Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. ह्यूमन ब्रेन एक कंट्रोल रूम की तरह काम करता है, लेकिन इस कंट्रोल रूम के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को हम सेरिब्रल लोब्स कहते हैं। हर लोब का अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल और थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर इंसुलर लोब को। साथ ही बात करेंगे डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर्स की। फ्रंटल लोब, जिसे सीईओ ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। फ्रंटल लोब को हम सीईओ कहते हैं क्योंकि ये लोब रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, जजमेंट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर रेगुलेशंस के लिए, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन के लिए। न्यूरोसाइकोलॉजी में जब कोई पेशेंट स्पेशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, लैक ऑफ प्लानिंग या इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाता है, तो सबसे पहले फ्रंटल लोब डिसफंक्शन सस्पेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक काम पर्सन सडनली अग्रेसिव हो जाए, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने लगे, तो ये फ्रंटल लोब डैमेज का साइन हो सकता है। फ्रंटल लोब के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल से अलग करता है, क्योंकि यहीं से सेल्फ कंट्रोल और मोरालिटी आती है। पेरिएटल लोब, जिसे सेंसरी इंटीग्रेटर भी कहते हैं, पेरिएटल लोब का मेन काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना। ये लोब हेल्प करता है टच, पेन, टेम्परेचर को समझने में, बॉडी अवेयरनेस को, मतलब मेरा हाथ कहाँ है, ये अवेयरनेस को, स्पेशल ओरिएंटेशन को, यानी लेफ्ट एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन को। न्यूरोसाइकोलॉजी में पेरिएटल लोब डैमेज से एपरेक्सिया, एग्नोसिया और स्पेशल नेग्लेक्ट जैसे डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट पेरिएटल लोब डैमेज में पेशेंट लेफ्ट साइड इग्नोर कर देता है, ना लेफ्ट हैंड का यूज, ना लेफ्ट साइड का अवेयरनेस। इसे कहते हैं हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट। टेम्पोरल लोब का रोल बहुत इमोशनल और मीनिंगफुल होता है। इसे मेमोरी एंड मीनिंग मेकर भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी फॉर्मेशन में, स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में, इमोशन प्रोसेसिंग में। एमिगडेला यही होता है। इस लोब के डैमेज से मेमोरी लॉस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट सुन रहा है पर समझ नहीं पा रहा, तो वर्निक्स एरिया का इशू हो सकता है, जो कि टेम्पोरल लोब में है। तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में हेलुसिनेशंस, डेजावू और इमोशनल फ्लडिंग कॉमन होता है। ऑक्सीपिटल लोब को विजुअल प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन का विजुअल सेंटर होता है। इसका काम है विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करना, शेप्स, कलर्स, मूवमेंट्स को प्रोसेस करना, विजुअल परसेप्शन बनाना। तो ऑक्सीपिटल लोब डैमेज से विजुअल ब्लाइंडनेस, विजुअल एग्नोजिया और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं पर पहचान नहीं होती, इसको विजुअल एग्नोजिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट्स बोलता है, सब दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा। ये विजुअल प्रोसेसिंग डेफिसिट हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम नहीं। एक एडवांस्ड कंसेप्ट है इंसुलर लोब।
जिसे कि हिडन इमोशनल रेगुलेटर भी कहते हैं। इंसुलर लोब थोड़ा हिडन और एडवांस्ड कंसेप्ट है, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है इंटरनल बॉडीली अवेयरनेस, जैसे हार्ट बीट, हंगर, इसकी अवेयरनेस में, इमोशनल एक्सपीरियंसेस में, एम्पैथी, डिसगस्ट रिएक्शन, और एडिक्शन एंड क्रेविंग में। न्यूरोसाइकोलॉजी और साइकियाट्रिक दोनों में इंसुलर लोब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, स्पेशली एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एडिक्शन और साइकोसोमेटिक सिम्टम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट अपनी बॉडी सेंसेशंस को ओवर इंटरप्रेट करता है, जैसे पैनिक अटैक के टाइम पर, तो इंसुलर कॉर्टेक्स इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर, बहुत या कुछ लोगों में लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है, कुछ लोगों में राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट हेमिस्फेयर यूजुअली लेफ्ट होते हैं, जो कि लैंग्वेज, लॉजिकल थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, इसको कंट्रोल करते हैं। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर, जो कि यूजुअली राइट होता है, इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, म्यूजिक, क्रिएटिविटी और स्पेशल स्किल्स को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज से अफेजिया, जो कि क्लिनिकल पॉइंट के तौर पर हम समझ सकते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज होता है तो अफेजिया, राइट हेमिस्फेयर डैमेज होता है तो इमोशनल फ्लैटनेस, पुअर सोशल क्यूज अंडरस्टैंडिंग। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट में हेमिस्फेरिक डोमिनेंस का असेसमेंट बहुत क्रूशियल होता है। तो सेरिब्रल लोब सिर्फ एनाटॉमिक और टॉप एनाटॉमी का टॉपिक नहीं है, ये डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, थिंकिंग और पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी का बेस ही यही है, ब्रेन और बिहेवियर के बीच का रिलेशनशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम हर लोब के लोब्यूलर सिंड्रोम डिटेल में समझेंगे, तो इस चैनल को फॉलो और शेयर करें। थैंक यू।